The ground state energy of hydrogen atom is minus 3.6 electrovolt. The photon emitted during the transition of electron from n equals 3 to n equals 1 state is incident on a photosensitive material of unknown work function. The photoelectrons are emitted from the material with the maximum kinetic energy of 9 electrovolt. Calculate the threshold wavelength of the material used. तो यहां पर पूरा एक क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन को पढ़ के ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि वर्क फंक्शन का जिक्र है, तो मतलब ये चैप्टर 11 और चैप्टर 12 दोनों का कॉम्बो करके एक क्वेश्चन तैयार किया गया है। पहली लाइन में बताया गया है कि जो ग्राउंड स्टेट पर एनर्जी होती है, जो E1 की वैल्यू होती है माइनस के 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट होती है। ये आपको पता होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए भाई? E का फॉर्मूला होता है माइनस के 13.6 अपॉन एन स्क्वायर, और एन जैसे आप 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा? माइनस 36 इलेक्ट्रोवोल्ट इजीली आ जाएगा। ठीक है, तो चाहे ये लाइन वो दे भी ना, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद है द फोटोन एमिटेड ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन हुआ 3 से 1 पे, तो मान लो ये n इक्वल्स 3 है और ये n इक्वल्स 1 है। अब ये ट्रांजिशन वापस आया तो समझो ये एक एनर्जी का फोटोन निकालेगा। ये फोटोन इसने निकाल दिया, h न्यू मान लो इसके फोटोन की एनर्जी है, E की वैल्यू है ये। ठीक है, इज इंसिडेंट ऑन अ फोटो सेंसिटिव मटेरियल। अब ये एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे गिरा। ठीक है, ऑफ अननोन वर्क फंक्शन, हमें नहीं पता इसका वर्क फंक्शन कितना है। वर्क फंक्शन क्या होता है थोड़ा भी बता देंगे, कौन सा टॉपिक क्लियर कर दूंगा। और इसके बाद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिली यहां पर 9 इलेक्ट्रोवोल्ट। आपको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फाइंड करनी है। अब समझिएगा, देखो चैप्टर नंबर 11 का है, लेकिन यहां बेसिक से बेसिक चीजें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा इस क्वेश्चन में, जो बिल्कुल नहीं पढ़ा। देखिए ये एक मटेरियल है। अब मटेरियल में क्या होता है, जैसे ही लाइट की रे पड़ती है, मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन छुपा हुआ है, यहाँ पर वो लाइट की रे आई, कुछ एनर्जी की, मान लो E एनर्जी की वो लाइट रे थी, वो इलेक्ट्रॉन पे पड़ी, इलेक्ट्रॉन ने सारी एनर्जी खींच ली उसकी। अच्छा, कुछ एनर्जी तो बाहर निकलने में खर्च कर दी इसने, इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। और कुछ इसने बाहर, उसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई इलेक्ट्रॉन में, तो काइनेटिक एनर्जी। तो जो एनर्जी हमें मिली थी वो कहाँ कहाँ बटी? एक तो बटी बाहर निकलने में वर्क फंक्शन के रूप में, और एक उसको बाहर भी उसने थोड़ी सी मोशन की, वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में। तो यहां पर ये जो एनर्जी मिली है वो इनके ट्रांजिशन से मिली है, ये तो ये रही। अच्छा, वर्क फंक्शन ये रहा बाहर निकलने में, और काइनेटिक एनर्जी दे दी उसने 9 इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है, ये हो गया आपका 9 इलेक्ट्रोवोल्ट। वर्क फंक्शन आपको फाइंड करना है। अब वर्क फंक्शन वाला होता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। देखो वर्क फंक्शन अगर मैं तोड़ू तो फॉर्मूला होता है SC अपॉन लेमडा 0। मतलब आपको ये लेमडा 0 फाइंड करना है, प्लस 9 इलेक्ट्रोवोल्ट, और ये E झुका तो रहेगा। अब इस E की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है पहले तो। अब E की वैल्यू फाइंड कैसे करूंगा? देखो यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है, यहां से जो फोटोन निकलता है, उसकी एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है E3 माइनस E1। E3 माइनस E1। अब 3 में एनर्जी कितनी होगी? माइनस के 13.6 अपॉन 3 का स्क्वायर, या तो आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए, और इसकी होती है 1 माइनस 13.6 अपॉन 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए माइनस के 13.6 को मैं कॉमन लूंगा। ठीक है, और अंदर बच जाएगा 1/9 माइनस 1/1। थोड़ा और सोल्व करूंगा, माइनस के 13.6 जुगा तो ये हो जाएगा माइनस के 8/9। ठीक है, अब माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 13.6 मल्टीप्लाई 8/9 इलेक्ट्रोवोल्ट में चल रहा है। बात ध्यान रखना, यूनिट क्या है? इलेक्ट्रोवोल्ट है। अब ये वैल्यू में जुगत यहां पर रख देता हूं, काट पीटने में थोड़ी आसानी रहेगी। 13.6 मल्टीप्लाई 8/9। अच्छा, 9 को माइनस में इधर लेके आऊंगा, माइनस के 9 इक्वल्स क्या हो जाएगा? SC अपॉन लेमडा 0। नोनम क्या से इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा, तो 8 छंग 48 का 8 का हासिल के 4, 8 तिया 24 और 4 28 का 8 का हासिल के 2, 8 1 8 और 2 10, और माइनस नोनम 81 अपॉन 9। ये हो गया SC अपॉन लेमडा 0। अगर मुझे लेमडा 0 यहां से फाइंड करना है तो मैं अब क्या करूंगा? लेमडा 0 इक्वल्स में कर दूंगा यहां पे 9HC अपॉन, अब घटाऊंगा, अगर यहां पे घटाऊं मैं 108.8 में से मैं 81 घटाऊंगा तो 8 का 8, 7 का 7 और 2 का 2, 27.8।
27.8 आ गया। अब कुछ नहीं करना है, इसे सोल्व करना है। तो सोल्व करूंगा, 9h की वैल्यू होती है प्लैंक कांस्टेंट की 6.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस के 34। c की वैल्यू होती है 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 8 और 27.8 जो तो रहेगा। इसको सोल्व करना का काम अब आपका है, आप सोल्व करके जरूर बताना इसका आंसर आपका क्या आया है। आई थिंक मेरे हिसाब से इसका आंसर आना चाहिए 4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस के 7 मीटर। चेक जरूर करना कि आपका आंसर क्या है। कैलकुलेशन भी करने लगा, वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी, जिसे देखना आप थोड़ा बोर फील करेंगे। एक गुना भाग आपके हाथ में होनी चाहिए, ठीक है। मेन कॉन्सेप्ट क्या आता है, अच्छा ना दो चीजें मिक्स कर दी गई है। ये तो पता ही है कि जब अपर से लोअर में जाता है तब भी एनर्जी निकालता है, और जब लोअर से अपर में जाता है मतलब एनर्जी वो लेता है। फॉर्मूला ये यूज होता है दोनों में। अभी इस एनर्जी को उसने यूज कर दिया चैप्टर नंबर 11 के कॉन्सेप्ट में। ये एनर्जी इंसिडेंट एनर्जी कर दी इसने और वर्क फंक्शन बना दिया 9 इलेक्ट्रोवोल्ट में, और यहां से आपको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आपको फाइंड करनी पड़ेगी। ये फॉर्मूला कहां से आया, कैसे आया, तो आप चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल्स देख सकते हैं, फॉर्मूलाज देख सकते हो।